गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा निर्धारित एनसीईआरटी का सिलेबस कक्षा 10 के लिए। और आज हमारी प्रश्नावली रहेगी 2.3। ठीक है, और 2.3 से पहले की सारी प्रश्नावली हम अपलोड कर चुके हैं, तो आप इनकी एक स्पेशल प्ले लिस्ट है, उसमें जाकर सारी वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला सवाल है, प्रश्न 1, विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। px आपके सामने ये रहा, gx ये रहा। पहले में 3 भाग है, तो पहला भाग हम आपके सामने हल कर रहे हैं। देखिए कैसे हमें भाग देना है x स्क्वायर माइनस 2 का, किस में देना है भाग? px में, मतलब x की घात 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। ठीक है, इसमें भाग देना है। तो यहां पर आपको भागफल और शेषफल दोनों निकाल कर दिखाने हैं। सबसे पहले हम भाग देंगे इसका इसमें। कितनी बार जाएगा? देखिए, जहां पर जितनी घातों का अंतर होता है उतनी बार जाता है, मतलब एक घात का अंतर है, मतलब x घात 1। अब इस x को इस पूरी संख्या से गुणा करके इसके नीचे लिखेंगे, तो ये हो जाएगा x घात 3 माइनस 2 2x। ध्यान दें, किसके नीचे लिखना है? बराबर घात वाली संख्या के नीचे लिखना है। तो यहां पर इसके नीचे बराबर घात है, इसके और इसके बराबर घात है। यहां पर देखो इसका अलग हो जाता, इसलिए हमने इसके नीचे लिखा। अब क्या करेंगे, हम चिन्ह बदलेंगे। ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा। अब देखिए x घात 3 माइनस x घात 3 कट जाएगा, है ना। 5x प्लस 2x कितने हुए? 7x। यहां पर माइनस के 3x स्क्वायर हम उतार लेंगे, है ना, और ये तो प्लस के है ही हमारे पास में। अगली संख्या उतार लो, माइनस 3, मतलब सब कुछ उतार लिया हमने जो बचा था। अब देखिए यहां पर 1 है, ध्यान दो, यहां पर प्लस है, यहां पर माइनस है। प्लस का भाग माइनस में लेंगे तो माइनस आएगा, है ना। और यहां पर 1 है, यहां पर 3 है, 3 में 1 का भाग देंगे तो 3 आएगा। घातों का अंतर बिल्कुल नहीं है, इसलिए घात आएगी नहीं यहां पर। तो -3 को पूरी संख्या से गुणा करके इसके नीचे लिखेंगे, तो कितना होगा? -3x स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 6। चिन्ह बदलेंगे, तो यहां पर ये हो जाएगा प्लस का और ये हो जाएगा माइनस का। यहां पर देखिए 7x और माइनस माइनस दोनों माइनस के हो जाएंगे, तो जुड़ेंगे तो सही, लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहेगा। तो 3 और 6 और 3 9, तो ये बचा, है ना। तो हम यहां पर ध्यान दें, ये px है, ये gx है, तो ये हमारा qx बचेगा, मतलब भागफल। ये बचा हमारा x माइनस 3 और rx मतलब शेषफल 7x माइनस 9। आप लिखना चाहें तो ये तो हमारा भागफल हो गया और ये हमारा शेषफल हो गया। इस तरह से हमको ये सवाल लिखना है। अब ध्यान दें, यहां पर विभाजन एल्गोरिथम की बात करें तो ये भाग विधि है। इस तरह से अगर आप इनको ठीक तरीके से दर्शाना चाहें तो क्या होगा? हमारा क्वेश्चन क्या होता है? px इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx। इसका मतलब ये है कि यहां पर x की घात 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, ये किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा हमारा gx, हमारा ये था ना x स्क्वायर माइनस 2, x स्क्वायर माइनस 2 इंटू x माइनस 3 प्लस 7x माइनस 9। इस तरह से हम इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेय की तरह हम इसको दिखा सकते हैं, विभाजन एल्गोरिथम की तरह इसको हम साबित कर सकते हैं। तो ये हमारा पहला सवाल हो गया। देखिए दूसरा सवाल, px बराबर q x घात 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 है, और gx का मान यहां पर दे रखा है x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x। तो यहां पर सही तरीके से जमा कर हम लिखेंगे, तो देखिए x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इस तरह जमा दिया हमने, क्योंकि ये क्रम होता है सही जमाने का, है ना। उसके बाद में आपके पास में ये है x की घात 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। ठीक है, यहां पर भागफल आएगा हमारा, तो भाग देकर देखते हैं। सबसे पहले x की घात 2, क्यों? क्योंकि यहां पर घातों अंतर सिर्फ 2 है। x स्क्वायर को पूरी संख्या से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? x की घात 4 माइनस x की घात 3 प्लस x स्क्वायर, है ना। तो ध्यान दें, यहां पर चिन्ह बदलेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा प्लस का, और ये माइनस का। x घात 4 से x घात 4 घट जाएगा इसमें से।
अब ध्यान दें, यहाँ पर x घात 3 प्लस का है तो x घात 3 प्लस का रहेगा, क्योंकि ऊपर x घात 3 बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद में यहाँ पर ये माइनस का दोनों माइनस के ऊपर जुड़ जाएंगे, लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहेगा, तो 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। यहाँ पर चिन्ह प्लस था, यहाँ पर प्लस था, तो चिन्ह प्लस का ही आएगा। x घातों कितना अंतर है? 1 का, मतलब x आएगा, है ना। तो x, अब इससे पूरी संख्या गुणा करेंगे तो x घात 3 माइनस x स्क्वायर प्लस x, चिन्ह बदलेंगे, ये माइनस ये प्लस अब ये माइनस, ये तो पहला तो कट ही जाएगा, और ये देखो ये प्लस ये माइनस, तो कितना होगा? माइनस का 3x स्क्वायर, यहाँ पर क्या बचेगा? प्लस का 3x प्लस 5। ध्यान दे, यहाँ पर माइनस का चिन्ह, यहाँ पर प्लस का, तो दोनों में से एक जगह माइनस है तो माइनस ही आएगा, ये रहा। एक में 3 का भाग देंगे तो 3, घाते दोनों सेम है तो -3 से पूरी संख्या गुणा करेंगे और इसके नीचे लिखेंगे, तो -3x स्क्वायर और माइनस प्लस का 3x और ये माइनस का 3। ध्यान दे, ये हो जाएगा हमारा प्लस का, ये माइनस का और ये प्लस का, तो ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, दोनों कट जाएंगे, बचेगा ये हो जाएगा हमारे पास में 8। ठीक है, तो यहां पर हम इसको लिखेंगे, ये हमारा क्या गया? भागफल। ये हमारा क्या था? qx, मतलब यहां पर हम लिखेंगे qx इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 और rx मतलब शेषफल, रिमाइंडर हमारे पास में बचा 8। ठीक है, तो अगर हम इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेय की तरह लिखना चाहें तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती है? px इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx, ये होती है। अब यहाँ पर px का मान तो सबसे बड़ा जो भाज्य संख्या होती है वो होती है 3x स्क्वायर, देखो 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इक्वल टू gx का मान हमारे पास में है x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, ये कोष्टक में, और qx का मान है x स्क्वायर प्लस x माइनस 3, है ना, और प्लस 8। ये हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेय की तरह हमने इसको लिख दिया है, जिसको हम बोलते हैं विभाजन एल्गोरिथम। ये हमारा दूसरा प्रश्न हो गया। देखिए तीसरा सवाल, px बराबर x घात 4 माइनस 5x प्लस 6 और gx का मान दे रखा है 2 माइनस x स्क्वायर। इसको सही तरीके से जमाते हैं, माइनस का x स्क्वायर प्लस 2, है ना, इसमें हम भाग देंगे x घात 4 माइनस 5x प्लस 6 में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले ये माइनस का, ये प्लस का, ये प्लस का, ये माइनस का, तो यहाँ पर आएगा शुरू में माइनस, संख्या नहीं है तो यहाँ पर सीधे इसका भाग देंगे, x घात 4 में x घात 2 का, तो x स्क्वायर आएगा, है ना, x स्क्वायर आ गया। अब इस माइनस x स्क्वायर इसको गुणा करेंगे तो क्या आएगा? प्लस का x घात 4। अब इसको इससे गुणा करेंगे तो माइनस का क्या आएगा? x स्क्वायर, 2x स्क्वायर, माइनस का 2x स्क्वायर। ठीक है, चिन्ह बदलेंगे, ये हो गया हमारा माइनस का और ये हो गया प्लस का, इससे तो ये कट ही जाएगा, यहां पर बचेगा 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। पहले इसको लिखा, उसके बाद ये बची हुई संख्या लिख ली। अब यहां पर देखो ये माइनस ये प्लस, तो आएगा माइनस ही, संख्या दोनों में 2 का अंतर है, मतलब 1 में 2 का भाग देंगे तो 2 में 1 का भाग देंगे तो 2 आएगा। x स्क्वायर है दोनों में तो कोई दिक्कत नहीं, भाग एक बार जाएगा। अब इस माइनस 2 से इसको पूरी गुणा करेंगे, 2x स्क्वायर प्लस का, ये माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 4। ठीक है, चिन्ह बदलेंगे, ये माइनस ये भी माइनस, तो ये कट जाएगा, यहां पर बचेगा माइनस का 5x और ये प्लस का 2। तो यहां पर देखिए, अगर इसकी घात से यहां पर छोटी संख्या रह जाती है तो हम उसको शेषफल बोल देते हैं। तो यहां पर हमारा qx क्या आया हमारे पास में? माइनस x स्क्वायर माइनस 2 और rx आया हमारे पास में माइनस 5x प्लस 2। अगर हम इसको विभाजन एल्गोरिथम की तरह लिखना चाहें तो px इक्वल टू क्या होता है? qx इंटू gx प्लस rx। तो यहां पर ये संख्या हमारे पास में x घात 4 माइनस 5x प्लस 6 और qx का मान है हमारे पास में x स्क्वायर माइनस का और माइनस का 2 और gx तो पहले से ही था माइनस का x स्क्वायर प्लस 2 प्लस rx का मान आया हमारे पास में माइनस 5x प्लस 2। तो ये हमने विभाजन एल्गोरिथम की तरह ये लिख दिया इसको। तो ये हमारे 3 सवाल हो गए पहले के। अब देखिए दूसरा सवाल, प्रथम बहुपद से द्वितीय बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। तो देखिए यहां पर अगर
हम इसको गुणनखंड करते हैं, मतलब भाग करते हैं, इसमें इसका भाग देते हैं, अगर शेषफल 0 बचता है, इसका मतलब साफ साफ है कि इसमें इसका पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो हम कह सकते हैं कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। अगर शेषफल में कुछ भी संख्या बच जाती है, चाहे वो माइनस में हो चाहे प्लस में हो, तो यहाँ पर ये पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, इसका मतलब ये गुणनखंड नहीं होगा। तो करके देखते हैं, देखिए यहाँ पर हम टी स्क्वायर माइनस 3 का भाग देंगे 2t की घात 4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12, इसमें भाग देकर देखते हैं। तो ध्यान दें यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो शुरू में प्लस का लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ 1 है, 2 में 1 का भाग देंगे तो 2 बार, यहाँ पर घातों का अंतर कितना है 2 का, तो टी स्क्वायर 2t स्क्वायर को इससे गुणा करेंगे पूरी संख्या से, तो ये आएगा 2t की पावर 4 माइनस, देखो 3 हुई 6 है ना, 6t स्क्वायर आएगा, तो हम इसके नीचे लिखेंगे माइनस का 6t स्क्वायर। ये क्यों लिखा है, क्योंकि समान घात के नीचे समान संख्या लिखनी पड़ती है। यहाँ पर ये चिन्ह माइनस का, ये प्लस का, तो ये तो कट ही जाएगा, इसको उतार लेते हैं 3t क्यूब। अब देखो ये माइनस ये प्लस, तो प्लस की संख्या बचेगी, प्लस कितना बचेगा 4t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12, ठीक है। यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस, तो प्लस आएगा, 1 का भाग 3 में देंगे तो 3 बार, यहाँ पर घात का अंतर 1 का है तो 9t, वो 3t को इससे गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 3t की घात 3 और माइनस प्लस माइनस का होगा तो माइनस 3 या 9t, है ना। चिन्ह बदलेंगे, ये माइनस ये प्लस, ये दोनों कट जाएंगे और ये भी कट जाएगा, बच्चे क्या हमारे पास में 4t स्क्वायर माइनस 12, है ना। ध्यान दें ये प्लस का ये प्लस का, तो हमने लिख दिया प्लस का। उसके बाद में टी स्क्वायर में टी स्क्वायर का भाग देंगे, देखो 1 का भाग 4 देंगे 4 बार, टी स्क्वायर में 1 बार जाएगा तो लिखने की जरूरत नहीं है ना। अब देखिए यहाँ पर 4 से इसको गुणा करेंगे तो 4t स्क्वायर माइनस 4 या 12। अब देखो ये माइनस ये प्लस, पूरा पूरा भाग गया, कुछ नहीं बचा। इसका मतलब हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है, ठीक है। इस तरह से हमारे ये दूसरे का पहला सवाल हो गया। अब ये दूसरा सवाल इसी तरीके से होगा, एक्स स्क्वायर, इसका भाग इसमें देंगे ना, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, यहाँ पर आया हमारे पास में 3x की घात 4 प्लस 5x की घात 3 माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, इसमें इसका भाग देंगे तो देखते हैं क्या शेषफल बचता है, तो 3x स्क्वायर, ये तो समझ गए होंगे कैसे आया। देखो 1 का भाग 3 में 3 आ गया और यहाँ पर घातों का अंतर 2 का, इसलिए 3x स्क्वायर आ गया। 3x स्क्वायर को इस पूरी संख्या से गुणा कर इसके नीचे लिखेंगे तो क्या होगा 3x की घात 4 प्लस 3 या 9x की घात 3 प्लस 3x स्क्वायर। चिन्ह बदलेंगे, ये माइनस ये प्लस ये माइनस, नहीं ये माइनस ये होगा, तीनों माइनस होंगे तो इससे ये कट जाएगा। यहाँ पर ये माइनस ये प्लस का है तो माइनस की बचेगी 4x की घात 3, ये माइनस जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 7 3 10x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, है ना। अब देखो यहाँ पर माइनस यहाँ पर प्लस, तो ये माइनस 1 का भाग 4 में दिया तो 4 बार, घातों का अंतर 1 का है तो माइनस 4x। अब इस माइनस 4x से इस पूरी संख्या गुणा करेंगे तो क्या आएगा माइनस 4x की घात 3 माइनस 4 या 12x स्क्वायर प्लस और माइनस माइनस होगा कितना 4x। चिन्ह बदलेंगे, ये प्लस ये प्लस ये प्लस, शुरू का कट जाएगा। देखिए यहाँ पर ये प्लस का ये माइनस का, तो 2 बचेगा प्लस का तो 2x स्क्वायर, और ये दोनों प्लस के होंगे तो कितना होगा 6x प्लस 2। अब देखो ये प्लस का ये माइनस का, तो अगर 1 का भाग हम इसमें 2 में देंगे तो प्लस का 2, घातें समान है। अब इस प्लस 2 से इस पूरे को गुणा करके इसके नीचे लिखेंगे तो क्या आएगा 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2। सेम से क्या आ गया, सारे चिन्ह बदल के यहाँ पर काटेंगे तो कुछ नहीं बचेगा। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है, ठीक है। ये हमारा पहला हो गया और दूसरा हो गया इसका। अब तीसरा देखिए, यहाँ पर साथ साथ ही करते हैं।
x की घात 3 माइनस 3x प्लस 1, इसमें भाग देंगे हम x की घात 5 माइनस 4x घात 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इसमें भाग देंगे। तो देखो यहाँ पर घातों सिर्फ 2 का है, तो यहाँ पर x स्क्वायर से इसी को गुणा करके इसे नीचे लिखेंगे, तो ये हो गया x की घात 5 माइनस 3x की घात 3 प्लस एक्स स्क्वायर। संख्या बदलेंगे और चिन्ह बदलेंगे, माइनस ये प्लस ये माइनस, तो ये कट गया पूरा पूरा, ये भी कट गया। यहाँ पर बचेगा माइनस का x की घात 3, आगे प्लस 3x और प्लस का 1। ठीक है, अब ध्यान दो, दोनों में सिर्फ चिन्ह का अंतर है, माइनस एक बार भाग गया, अब माइनस 1 से पूरे गुणा करेंगे तो क्या हो गया, माइनस का x की घात 3 माइनस माइनस प्लस का 3x और माइनस प्लस माइनस है ना 1, चिन्ह बदलेंगे प्लस माइनस प्लस। तो ध्यान दो यहाँ पर ये कट गया शुरू का, दूसरा भी कट गया और ये दोनों जुड़ गए, तो यहाँ सिर्फ 2 बचा। इसका मतलब क्या है कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है। ये इसका निष्कर्ष निकल के आया है। इस प्रकार से हमारे दूसरे के सभी सवाल हो गए। अब तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं। देखिए तीसरा सवाल, 3x की घात 4 प्लस 6x की घात 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए। यदि इसके दो शून्य √5/3 और माइनस √5/3 है, तो देखो x का मान ये भी है, x का मान ये भी, मतलब दोनों x के मान हैं। तो यहां पर देखो इसको इधर लेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस √5/3 बराबर 0, और इधर को लेंगे इसको तो ये हो जाएगा प्लस का x प्लस √5/3 बराबर 0। दोनों गुणा करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर x स्क्वायर माइनस अंडर की संख्या अंदर है इसलिए क्या हो जाएगा 5/3, दूसरी तरफ 0 हो जाएगा, है ना। इसका मतलब ये एक बहुपद निकल के आया। अब इसका भाग देंगे हम इसमें, x की घात 2 माइनस 5/3, इसका भाग देंगे। हमारे पास में काफी बड़ा बहुपद है, 3x की घात 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10 माइनस 5, 10x माइनस 5, इसमें भाग देंगे। तो x स्क्वायर का इसमें देंगे तो कितनी बार जाएगा, 3x स्क्वायर बार, 3x स्क्वायर इसको गुणा करेंगे तो क्या बचेगा, 3x की घात 4, इससे गुणा करेंगे तो क्या होगा यहाँ पर माइनस का 5x स्क्वायर, है ना। तो देखो ये तो कट ही जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, तो ये बचेगा 6x की घात 3 और यहाँ पर प्लस का 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5, इसमें इसका भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 6 बार ना, और x बार प्लस का 6x, प्लस 6x से इसको गुणा करेंगे क्या बचेगा, यहाँ होगा 6x की घात 3 माइनस प्लस माइनस होगा, है ना, और इससे कितनी बार कटेगा, 2 बार, तो यहाँ पर 10x, चिन्ह बदलेंगे, ये माइनस ये प्लस, दोनों कट गए, यहाँ पर बचेगा 3x स्क्वायर माइनस 5। अब देखो इसका भाग इसमें 3 बार जाएगा, प्लस का 3 बार। अब 3 से इसको गुणा करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर 3x स्क्वायर माइनस 3 से 3 कट जाएगा, 5 बचेगा, कट गया पूरी तरह से, ये प्लस दोनों कट जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा। इसका मतलब हमारा नेक्स्ट गुणनखंड क्या आया, 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3, इसको 0 बराबर लिखेंगे तो इसको शून्य निकलेंगे, तो 3 3 9, हमें इसके ऐसे टुकड़े करने हैं, 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 प्लस 3 बराबर 0, पूरे में 3 3 आ गए, है ना। तो देखो 3x कॉमन ले लिया तो यहाँ पर बचेगा x प्लस 1 प्लस यहाँ पर x है ना, 3 कॉमन ले लिया तो x प्लस 1 बराबर 0। तो देखो यहाँ पर 3x प्लस 3 और x प्लस 1 बराबर 0। आगे देखो यहाँ पर शून्य निकालने हैं तो x 3x प्लस 3 बराबर 0 लिखेंगे तो x बराबर क्या होगा, माइनस का 3/3, मतलब x बराबर माइनस का 1, एक तो ये शून्य का गया और दूसरा x प्लस 1 लिखेंगे बराबर 0, तो मतलब x बराबर माइनस का 1, दूसरा भी यही आया, तो दो शून्य हमारे ये आ गए। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे तीसरा सवाल होता है। अब चलिए चौथे सवाल की तरफ चलते हैं। देखिए चौथा सवाल, यदि x की घात 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद g से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः
x माइनस 2 और माइनस 2x प्लस 4 है तो gx ज्ञात कीजिए। ध्यान दे, यहाँ पर आपका जो बहुपद होता है वो यूक्लिड विभाजन प्रमेय कुछ इस प्रकार से होती है, px इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx। ठीक है, तो यहां पर आपको px ये दिया हुआ है x की घात 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2। gx हमको ज्ञात करना है, qx यहां पर दे रखा है x माइनस 2 प्लस rx दे रखा है माइनस का 2x प्लस 4, ये दिया हुआ है। इसका मतलब क्या करना है कि ये जो दे रखा है ना हमको, इसको दूसरे साइड में भेजना है इधर को। तो x की घात 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस x माइनस प्लस 2, ये माइनस इसमें इधर आकर प्लस की 2x हो जाएगी और ये प्लस की इधर आकर माइनस का 4 हो जाएगी, है ना। और ये इसके साथ गुणा में आती जाएगी भाग में x माइनस 2 और यहाँ पर बचेगा ओनली gx। मतलब हमको gx ज्ञात करने के लिए इस पूरी संख्या में इसका भाग देना पड़ेगा। तो पहले हम इसको हल कर लेते हैं। देखिए x की घात 3 माइनस 3x स्क्वायर, यहाँ पर देखो x और 2x कितने हो गए, प्लस के 3x और यहाँ पर बचेंगे माइनस के 2x बटे x माइनस 2 बराबर gx। हमको gx ज्ञात करने के लिए इस ऊपर की संख्या में x माइनस 2 का भाग देना होगा। तो चलिए भाग देते हैं यहाँ पर x की घात 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। तो देखो x का भाग देंगे इसमें, तो x स्क्वायर, अब x स्क्वायर को इस पूरी संख्या से गुणा करके नीचे लिखेंगे। तो x की घात 3 माइनस 2x स्क्वायर, चिन्ह बदलेंगे माइनस, ये प्लस इससे कट जाएगा और यहां पर बचेगा देखो माइनस का x स्क्वायर, बाकी संख्या उतार लेंगे 3x माइनस 2, है ना। अब देखो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, प्लस की संख्या भाग माइनस में देंगे तो माइनस, यहाँ पर घातों में अंतर एक का है मतलब x बार भाग जाएगा। माइनस x से पूरी संख्या गुणा करेंगे क्या होगा, माइनस x स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस का 2x, चिन्ह बदलेंगे, ये प्लस ये माइनस, पहला तो कट ही जाएगा और 3x माइनस 2x करेंगे तो x माइनस 2। अब देखो इसका इसमें एक बार जाएगा पूरा पूरा भाग, तो ये एक बार चला गया, चिन्ह बदलेंगे तो ये घट गया पूरा, है ना। तो इसका मतलब gx कितना आया, gx हमारे पास में निकल कर आया x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। ये हमारा चौथा प्रश्न हो गया। अब हम पांचवें प्रश्न की तरफ चलते हैं। पांचवा प्रश्न, बहुपदों px, gx, qx और rx के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हैं तथा px बराबर घात qx, मतलब दोनों की घात सेम रहेगी। यहाँ पर px क्या होता है, जिसमें हमें भाग देना है, और qx मतलब भागफल, दोनों का घात सेम रहे। तो देखिए इसके लिए हम एक ऐसा उदाहरण लेते हैं। देखिए यहां पर लेते हैं हम 10x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 20 ले लेते हैं, ये ले लिया। qx अपने आप आएगा, gx हम अपनी मर्जी से लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखो क्या आना चाहिए, gx बराबर ले लेते हैं हम 10। ठीक है, तो हम gx अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकते हैं, qx का मान यहां पर कुछ इस तरह से आना चाहिए कि दोनों घात सेम रहे। तो 10x स्क्वायर प्लस 20, तो देखो यहां पर 10 का भाग दिया तो एक बार जाएगा, है ना, और x स्क्वायर है तो x स्क्वायर यहां पर रह गया, तो 10x स्क्वायर, है ना, इससे गुणा किया तो कुछ नहीं बचा, अगली चीज होता है 20 प्लस 2, तो यहां पर 20 बार गया पूरा पूरा। तो ध्यान दें यहां हमारा qx क्या निकल के आया, qx निकल के आया हमारा x स्क्वायर प्लस 2। अब इन दोनों चीजों में आप देखो, इसमें और इसमें घातें समान है क्या, x स्क्वायर घात 2 या फिर x स्क्वायर घात 2, मतलब हमारा पहला उदाहरण ये हो गया, है ना। दूसरा देखो qx की घात और rx की घात सेम होनी चाहिए, मतलब यहां पर बचने वाले और नीचे बचने वाले इन दोनों की घात समान होनी चाहिए। तो इसके लिए हम कोई सा भी एग्जांपल ले सकते हैं। मान लीजिए, माना यहां पर हम px बराबर 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12 ले लेते हैं, है ना, और चलो इसको 12 को छोड़ो, यहां पर हम ले लेते हैं qx, तो यहां पर तो gx अपनी मर्जी से लेंगे,
जी एक्स हम क्या ले लेते हैं यहाँ पर, जी एक्स ले लेते हैं हम 3, ठीक है 3 ले लिया हमने, तो चलो 3 का भाग दे देते हैं इसमें, 3x² प्लस 6x, तो एक बार गया पूरा पूरा, मतलब x² बार गया, तो 3x², क्या बचा, कुछ नहीं बचा माइनस का, अगली से क्या होता है 6x, कितनी बार गया, 2 बार गया है ना, नहीं x बार गया, 2x बार गया, पूरा पूरा गया यहाँ पर, तो 6x, कुछ नहीं बचा। तो ध्यान दें यहां पर qx, qx क्या हमारा, ये qx इसकी घात 2 है, और rx ये है, तो इसकी घातें अलग अलग बची है, मतलब ये एग्जांपल हमारा सही नहीं है, तो एग्जांपल हमको लेना पड़ेगा अपनी मर्जी से, कैसे, कुछ अलग तरीके से, कि नीचे शेषफल बचना चाहिए। तो शेषफल बच, हमारे जो पहले के एग्जांपल हैं उनमें से ले लेते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर दे रखा है gx का मान तो है x² प्लस 1, और px का मान है x की घात 3 प्लस, नहीं माइनस x² प्लस 4x प्लस 1। ये हमारे पहले के सवाल है ना, जो हमारे प्रश्नावली में हम पहले कर चुके हैं वो सवाल है, तो उन्हीं में से एक एग्जांपल ले रहे हैं हम, है ना, तो देख करके देखते हैं, हमें पता लग जाएगा कि gx और qx और rx दोनों सेम घात के बचते हैं या नहीं बचते। तो x² प्लस 1 का भाग देंगे, क्या बचेगा, x की घात 3 माइनस x² प्लस 4x प्लस 1, भाग देते हैं तो x² बढ़ जाएगा, तो x की घात 3 प्लस x², है ना, चिन्ह बदलेंगे माइनस, और ये भी माइनस का, तो ये तो कट ही जाएगा, और यहाँ पर बचेगा माइनस का 2x² प्लस 4x प्लस 1, यहाँ पर माइनस का 2, है ना, x² से अभी गुणा करेंगे तो माइनस का 2x² माइनस का 2, ठीक है। अब देखो ये प्लस ये भी प्लस कट जाएगा ये, तो यहाँ पर क्या बचेगा 4x, और ये प्लस के 3। तीसरे का एग्जांपल देखो, ये तीसरे का एग्जांपल भी है, क्योंकि यहाँ पर rx बराबर 0, तो rx यहाँ पर 0 बच रहा है ना, तो ये तीसरे का एग्जांपल भी यही हो गया। तो इस प्रकार से हमारी प्रश्नावली खत्म होती है, ठीक है। कहीं पे कोई दिक्कत आई हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगली प्रश्नावली 2.4 करते हैं, वो ऑप्शनल है, आपकी मर्जी है, चाहे करें तो करें, नहीं तो नहीं करें तो ना सही, क्योंकि उसमें से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं आपकी जो गणित की समझ है उसको विकसित करने के लिए, ठीक है। तो चलिए उस प्रश्नावली की तरफ चलते हैं, करते हैं उसको भी।